जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एवरेज, जिसे हिंदी में कहते हैं औसत। देखिए दोस्तों, आज औसत के बारे में आज हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे कि औसत होता क्या है। देखिए दोस्तों, मैं आपको अगर एग्जांपल के तौर से अगर बताऊं, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने पहले दिन आपने 2 रोटी खाया, दूसरे दिन आपने 2 रोटी खाया, तीसरे दिन आपने 3 रोटी खाया, चौथे दिन आपने क्या किया, 4 रोटी खाया। तो इस रोटियों को आपको संख्या को क्या करना होगा, जोड़ना होगा, और उसके बाद उसमें जितनी संख्या होगा दिया होगा उसमें आपको क्या होगा, भाग देना होगा। जैसे देखिए, मैं आपको एक बता रहा हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से आप समझिएगा। मान लीजिए ये पहले दिन हुआ, ये दूसरे दिन हुआ, ये तीसरे दिन हुआ, ये चौथे दिन हुआ, ठीक ना। पहले दिन आपने 2 रोटी खाया, दूसरे दिन आपने 4 रोटी खाया, तीसरे दिन आपने कितना खाया, 6 खाया, चौथे दिन कितनी रोटी खाया, आपने 8 रोटी खाया। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए इन चारों दिन का औसत बताइए, आपने रोटियों की संख्या नहीं दोस्तों, औसत के कितना होगा रोटी का, तो मैं आपसे बताऊंगा दोस्तों एवरेज। एवरेज में क्या होता है दोस्तों, आपको मैं बतलाया हूं दोस्तों, संख्याओं का योग बटा संख्याओं का संख्या। अगर दोस्तों आप इतनी बातें अगर इस फॉर्मूला को जानते हैं तो आप लगा लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, योग माने क्या होता है, जोड़ होता है। तो 2 और 4 6, 6 6 12, 12 8 20, कितना हुआ दोस्तों, 20 हुआ। संख्या कितना है दोस्तों, संख्याओं की संख्या 1 2 3 4, इसमें 4 से हम क्या करेंगे, हम भाग देंगे, तो आप काटेंगे 5। औसत कितना है दोस्तों, आपका 5 आया। इतनी बात का आप लोग समझे होंगे। मैं एक और आपको बता रहा हूँ दोस्तों, बेसिक बातें हैं, इन सबों को जानना बहुत ज़रूरी है। आज बेसिक बातें हैं, बेसिक बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग बेसिक बातों को जानते हैं। जैसे कि कोई गाड़ी है, किसी दूरी को तय कर रही है, ठीक है ना। अब आपसे कह दे कि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कभी चल रही है, कभी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की तौर से चल रही है, घंटा से चल रही है। अगर कोई और वही गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, अगर आपसे कहा जाए बताइए इनका औसत बताइए, इस गाड़ी का औसत क्या होगा, तो क्या करेंगे दोस्तों, इस 10 20 और 30 को क्या करेंगे, इसको पहले जोड़ देंगे। 10 और 20 30 और 30 30 60, आपका क्या हुआ, 60 हुआ। मैं आपको बतलाया हूँ दोस्तों, फिर से उनकी संख्या को जोड़ा जाएगा। 1 2 3, कितनी बार अपना अपना किलोमीटर रफ्तार कितनी बार चेंज करी है दोस्तों, 3 बार चेंज करी, 1 2 3। तो हमने इससे यहाँ पर 3 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये आपका कट जाएगा। तो कितना आएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दोस्तों वो गाड़ी चलेगी। इतनी बात का आप लोग समझे होंगे। देखिए दोस्तों, ये बेसिक बातें हैं, इन सबको जानना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, मैं आपको बस एवरेज का मैं थ्योरी बता रहा था कि एवरेज होता क्या है। एवरेज का थ्योरी मैं आपको बतला दिया हूँ। आइए अब मैं आपको संख्याओं के औसत आधारित पर आज हम पढ़ेंगे कि इस पर दोस्तों देखिए, इस पर पुलिस में 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर दोस्तों यहाँ से आपने यहाँ सीख लिया तो आप पूरी एवरेज को आप लगा लेंगे। एक और दोस्तों, मैं कल का वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, वो देखना मत भूलिएगा दोस्तों। ये तो देखना तो ज़रूरी है, कल का वीडियो भी देखना जरूरी है, क्योंकि उसमें वहाँ से पुलिस में जितनी बार क्वेश्चन आते हैं वहाँ से आता है, रेलवे में आता है, वहाँ से मैं आपको पढ़ाऊँगा। वो तो देखना इसलिए ज़रूरी है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये तो बेसिक बात है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर मैं कहूँ, जैसे यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, कहूँ कि यहाँ क्वेश्चन प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या होता क्या है, पहले तो ये हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्या होता क्या है। देखिए, अभाज्य संख्या दोस्तों वो संख्या होती है जो एक से कटती है और खुद से कटती है, वो आपकी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। इतनी बात को लोग समझ रहे होंगे। अब प्रथम को दिया है दोस्तों, तो आपका एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, एक आपका अभाज्य संख्या नहीं होता है। आपका प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी, आपका 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 1 2 3 4 हुआ, 7 हुआ, आपका 11 होगा। देखिए दोस्तों, ये एक से कटेगी नहीं तो खुद से कटेगी, ये भी संख्या एक से कटेगी नहीं तो खुद से कटेगी, एक से कटेगी ये खुद से, मानी वो संख्या अभाज्य संख्या होती है जो एक से कटे और खुद से वो कटे, वही अभाज्य संख्या होता है। इतनी बात का आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं बोला हूँ आपको एवरेज निकालने के लिए,
प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत आपसे पूछा है, तो इनको सबको क्या कीजिए, आप जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, आप इन सबको जोड़ दीजिए। अब देखिए, अब इनको संख्या में बाटा में क्या लिखेंगे, संख्या लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 दिया तो 5 हम लिख लेंगे। अब देखिए, अब इन सबको जोड़ दिया जाएगा। 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, और 17 11 कितना होगा आपका 28 हुआ। बाटा कितना है, 5 है। अब इसको हम काटेंगे दोस्तों, तब कितना होगा, 5 25, बचा कितना 3, 3 में 5 नहीं जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा। 6 5 6 के 30, 5.6 क्या आया दोस्तों, आपका एवरेज आ गया। क्या आया, आपका एवरेज। ये आपका क्या हुआ, ए आंसर हुआ। मैं थोड़ी सी डाटा और इसमें आप चेंज कर रहा हूँ, आप लगा लेंगे तो समझिए कि आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझ लिया है, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों देखिए, यहाँ से हटाइए, मैं कहूँ 3 के बाद 2 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। दो के बाद 3 के बाद 2 अभाज्य संख्याओं का आपको औसत ज्ञात करना होगा। तो इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों। मैं उम्मीद करूँगा आप इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। देखिए, देखिए अभाज्य संख्या होता क्या है, मैं आपको बतलाया हूँ। आपका 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा। मान जैसे दोस्तों आप लोग अभाज्य संख्या आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना। कि देखिए कह रहा है 3 के बाद, इसको तो आपको नहीं लिखना है। 3 के बाद और 2 अभाज्य संख्या, 3 के बाद 2 अभाज्य संख्या होती, 1 और 2, इस सबको मिटा दीजिए। बस मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको बतलाया हूँ। तो इनको जोड़ लीजिए। अब संख्या कितना होगा दोस्तों, संख्या आपका कितना होगा, देखिए 1 2 3, तो यहाँ 3 सब क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 5 3 8, 8 7 15, 15 से 3 से 15 में 3 से भाग देंगे तो 3 5 15। औसत कितना आ गया आपका, 5 आ गया। मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। थोड़ी सी डाटा मैं चेंज कर रहा हूँ, आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। मैं आपको सॉल्व करने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। अगर आप देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 कितना तक, आपको 100 तक, ये क्या है दोस्तों, आपकी 100 तक आपको प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। अगर इस तरह आप जोड़ेंगे दोस्तों, तो क्या आप इसको जोड़ते रह जाएंगे, आप जोड़ते ही रह जाएंगे, तब सवाल क्या लगाएंगे। तो इससे अच्छा है दोस्तों, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, आप उस पर लगाइएगा। आपको एवरेज निकालेंगे दोस्तों। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाटा में 2, क्या करना है, 2। देखिए प्रथम क्या संख्या है दोस्तों, आपका 1 है, और लास्ट वाला संख्या क्या है दोस्तों, अंतिम पद क्या है, 100 है। यहाँ 100 लिखिए, बाटा में 2 लिखिए। जोड़ेंगे दोस्तों तो आपका 101 होगा बटा 2। इसको काटेंगे तो 50 दूना 100, पॉइंट 2 5 10। आपका कितना आया दोस्तों, 50.5 आपका एवरेज औसत आ गया। मैं अगर दोस्तों थोड़ा सा डाटा मैं यहाँ पर चेंज करूँ तो क्या आप लगा नहीं लेंगे। मान लीजिए यहाँ मैं आपसे कहूँ 1 से 40 तक अब लगाइए। कितना, 1 से 40 तक लगाइए। तो क्या करेंगे दोस्तों, आप यहाँ 1 लिखिए एवरेज निकालने के लिए, या 1 लिखिए और प्लस 40 तक दिया है तो यहाँ 40 लिखिए, बाटा में 2। देखिए दोस्तों 1 से 40 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का आपको क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। तो मैंने बताया आप प्रथम पद लीजिएगा, उसके बाद आप अंतिम पद लीजिएगा। 40 दिया है अंतिम पद, तो 1 + 40 को मैंने क्या किया, जोड़ दिया। तो आपका कितना है, 41/2 है। काटूंगा दोस्तों तो आपका 20.5। ये आपका क्या है, ये आपका एवरेज है दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा आप इसको समझे होंगे। आइए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा और डाटा चेंज कर दूं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा और मैं डाटा यहाँ चेंज कर दे रहा हूँ, तो आप लोग लगा लेंगे। मैं आपसे कहूँ बताइए 2 अंक वाली, क्या दोस्तों आपसे मैं कहूँ 2 अंक की संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए, तो क्या आप नहीं लगा लेंगे।
मान ली दो अंक वाली संख्याओं का आपको औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करना है तो क्या आप नहीं लगा लेंगे? देखिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, दो अंक वाली क्या होगी दोस्तों, ये 1 2 3 4, ये क्या है, ये एक संख्या वाली है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ 10 11 12, देखिए इसमें दो संख्या 1 2, ये दो अंक वाली संख्या होगी। कहाँ तक जाएगी दोस्तों? ये आपके 99 तक होगी। अगर आप सोच रहे हैं 100 तक होगा तो इसमें 3 संख्या हो जाएगी, 1 2 3, तो ये आपका 3 संख्या नहीं होगा। इसको आपको क्या करना है, आपको इसका औसत निकालना होगा। इसको क्या करना है, आपको औसत निकालना होगा। तो एवरेज निकालने के लिए मैं बताया दोस्तों, प्रथम संख्या और लास्ट संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 10 और 99 को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे, बाटा में क्या 2, बाटा में 2, 10 99 को जोड़ेंगे तो अब क्या होगा 109/2। इसको काटेंगे दोस्तों तो 2 5 10, यहाँ पे आपका 1 0, 2 5 10, 2 चौको 8, 2 5 10, 2 चौको 8, बचा कितना, 1 2 5 10, आपका 54.5 आपका क्या है दोस्तों, ये आपका एवरेज निकल कर चला है। अगर मैं थोड़ा सा और आपको इसमें बतलाऊं, देखिए हम लोग जल्दी आपको क्वेश्चन बतला रहा हूँ आपको, और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको भी समझाते भी चला जा रहा हूँ। देखिए मैं आपसे कहूँ 3 अंक वाली संख्याओं का औसत निकालिए, ठीक। तो देखिए दोस्तों, 3 संख्या क्या होगी, आपका 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 100 होगा, 101 होगा, 102 होगा, ऐसे आपका क्या चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा दोस्तों, 3 अंक और लास्ट सीमा तक। लास्ट सीमा क्या होगा आपका, 999 होगा। क्या ये आपका लास्ट सीमा हुआ, ये आपका प्रथम अंक हुआ, ये आपका लास्ट अंक हुआ। अगर मैं 999 से अब आगे संख्या जाऊंगा तो आपका क्या होगा, 1000 हो जाएगा। क्या होगा, 1000 होगा। इसमें 1 2 3 4 संख्या हो जाएगा, मगर आपसे कह रहा है 3 अंक वाली संख्याओं को आपको औसत निकालना है, तो हम यहाँ 1000 को नहीं लेंगे। और मैं आपको बताया हूँ एवरेज निकालने के लिए, यहाँ 100 लिखिएगा प्लस प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, 999/2, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, आपका 1099/2। इसको काटेंगे दोस्तों तो आपको क्या होगा, 2 5 10, 2 चौको 8, बचा कितना यहाँ आपका 19, 2 9 18, अब 1 बचा तो पॉइंट लगेगा 5। ये आपका क्या है, आपका ये एवरेज आ गया। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझोगे। देखिए ये छोटी क्वेश्चन है, इन सबों को समझना बहुत ज़रूरी है। यही आपसे बार क्वेश्चन पूछ लेता है, पुलिस में एक बार पूछ लिया था, ठीक है ना। आप लोग समझेंगे तभी इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। आइए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। देखिए जब आप इस क्वेश्चन को समझ लेंगे ना, तो आपको इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए आप 1 सेकेंड में लगा लेंगे। जब तक आप नहीं समझेंगे, आपको कितना भी इजी आपको सवाल दे दिया जाए तो आप नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझिए, और क्वेश्चन को जितना भी चाहेंगे आप उतना क्वेश्चन को लगा लेंगे, ठीक है ना। देखिए कह रहे हैं इस भाषा को समझने की जरूरत है। देखिए बता रहा हूँ, 4 के प्रथम 8 गुणजों का औसत आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए आप 2 सेकेंड में आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए मैं आपको बतला रहा हूँ, आप लगा लेंगे। देखिए 4 के प्रथम 8 गुणजों तक, यही इसका अर्थ हुआ और कुछ नहीं हुआ। तो 4 गुणे 1 का 4 गुणे 2, 4 गुणे 3, यही ऐसे करते कहाँ तक, 8 तक आपको। तो 4 गुणे 8, ये क्या है, आपका संख्या निकालना है। करेंगे दोस्तों तो आपका 4 है करना है, 4 दूना 8, 4 3 12, 8 चौको डॉट 8 चौका 32। देखिए अगर आपको एवरेज निकालना है दोस्तों, तो प्रथम संख्या और प्लस में अंतिम संख्या बटा 2। तो प्रथम संख्या कितना है आपका 4 है, प्लस लिखिए, अंतिम संख्या कितना है 32 है, यहाँ 32 लिखिए, बटा में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। 4 और प्लस 32 को जोड़ेंगे कितना होगा आपका 36 होगा, बटा 2 काटेंगे दोस्तों, आपको क्या होगा 18 आपका आंसर हुआ। मैं उम्मीद करूंगा आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे।
थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ चेंज कर दे रहा हूँ, जैसे आप लोग लगाइए, जैसे कितने देख रहे हैं कितने लोग लगा रहे हैं। अगर आप समझोगे तो ज़रूर लगा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मान लीजिए यहाँ 3 दिया हो, यहाँ 7 तक हो, लगाइए। मैं उम्मीद करूँगा आप दोस्तों आप लगा लेंगे। कह रहा है 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 3 गुण 1 फिर से कामा 3 गुणे 2 कामा 3 गुणे 3, माने इसे डॉट डॉट कहाँ तक, 7 तक जाना है। 3 गुण आपको 7, 3 है कहना 3 हुआ, 3 दूना 6 हुआ, 3 त्रिका 9 हुआ, डॉट डॉट कितना 7 त्रिका 21। आपको क्या करना है दोस्तों, आपसे क्या कर रहा है, 3 प्रथम 7 गुणजों का आपको औसत ज्ञात करना है। 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये पहले मैं आपको बतलाया हूँ, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2, 21 3 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 24/2, काटेंगे दोस्तों आपको कितना हुआ 12, आपका क्या हुआ आंसर हुआ। मैं उम्मीद करूँगा आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। थोड़ा सा आप दूसरी टाइप का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तभी मैं उम्मीद करूँगा आप सारे क्वेश्चन को समझे होंगे। देखिए दोस्तों आपका ये क्या हुआ, टाइप आपका क्या हुआ, चेंज हुआ है, ठीक ना। इस क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत क्या है आपका 25 है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इस हिसाब से देखिए दोस्तों मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगा। पहला तो मैं आपको बेसिक बताऊंगा, एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जो आप क्वेश्चन को देखेंगे और आप आंसर दे देंगे, सेकंड में भी नहीं लगेगा आपको आंसर देते हुए। देखिए मैं इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बतला रहा हूँ। ये आपका मेथड 1 से है दोस्तों, क्या है आपका ये मेथड 1 से है। कह रहे माना 5 क्रमागत संख्या माना, तो माना संख्या मान लेते हैं कितना, पहला x मान लेते हैं, दूसरा x+1 x+3 x+4। देखिए 5 संख्या हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3, अरे यार ये 2 होगा, 2 और ये 3 x+4, 1 2 3 4 5, कितना हुआ संख्या, 5 संख्या हुआ। और आपको संख्या निकालना होगा। देखिए अब मैं आपको बतला रहा हूँ, देखिए आपको एवरेज निकालना है, तो यहाँ x लिखिए प्लस x+1 प्लस x+2 x बड़ा लिख रहा हूँ, x प्लस x+1 प्लस x+2 x+3 प्लस x+4 बाटा में दोस्तों देखें कितनी संख्या दिया है, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है, 5 संख्या, यहाँ 5 लिखिए। औसत कितना दे दिया है दोस्तों, आपको 25 दे दिया है, कितना दिया है 25 दिया है। तीन सभी संख्या को जोड़ेंगे। अब देखिए 4 3 7 7 2 9 9 1 10। देखिए अगर दोस्तों ये संख्या में दिया है तो इसको अलग जोड़ते हैं, तो कितना हुआ 10 हुआ। अब x कितना, 1 2 3 4 5, यहाँ 5x लिखिए। अब बाटा में कितना है दोस्तों 5 लिखेंगे, और औसत कितना है आपका 25 है, कितना है 25 है। अब इसको लगाने के लिए देखिए मैं आपको यहाँ भी बतला दे रहा हूँ, इसका गुणा इसमें करते हैं, क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, 25 25 125 हुआ। तो आपका 5x = +10। ये आपका इतना क्वेश्चन इधर है दोस्तों, इतनी बात का आप लोग समझिएगा। देखिए मैं आपको यहाँ काला में लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। 5x + 10 = कितना, 25 25 125। देखिए ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 5x = आपको कितना होगा 115 होगा। इसको काटेंगे दोस्तों, तो 5 दूना 10 5 3 15, x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर का क्या हुआ 23 आएगा। x बराबर कितना आया 23 हुआ। इस x का मान कितना है दोस्तों 23 में, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका x + 4 है। तो हम बताइए दोस्तों, अगर बड़ी संख्या आपको निकालना होगा तो इस x कितना मान है 23 दिया है और +4, 23 प्लस कितना है दोस्तों 23 + 4, तो कितना होगा आपका 27 आंसर होगा। 23 4 कितना होगा 27 आपका आंसर होगा। मैं आपको मेथड 2 से बता रहा हूँ दोस्तों, आपको इतना कुछ नहीं करना है, आपको इतना कुछ नहीं करना है, बस मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा देखिए। मेथड 2 से मैं आपको बतला रहा हूँ। मैं आपको बतलाया औसत क्या होता है, औसत क्या होता है। मान लीजिए 4 लोग हैं, मान लीजिए ये 2 हुआ, ये 4 हुआ, ये
6 हुआ, ये 8 हुआ, इन सबों को जोड़कर हम क्या करते हैं, आधा ही करते हैं ना, 1 2 3 4, ये तो आधा ही तो हुआ इसका, तो इसका कितना होगा आपका 4 2 6 6 6 12 12 20, और इसको करेंगे तो 4 5 20, औसत कितना 5 हुआ। यही सब का औसत क्या है, बीच वाला ही आपका औसत, एक एवरेज मान लिया तो वही आपका संख्या होता है। अब मान लीजिए ये आपका मेथड 2 है, क्या है, मेथड 2 है। संख्या कितना है दोस्तों आपका 25 है, कितना एवरेज कितना आपका निकल के आया है 25 है। आपको 5 क्रमांक संख्या होता है, जहाँ 1 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा। अब बताइए ये 25 है तो यहाँ क्या होगा आपका 26 होगा, ये आपका कितना होगा 27 होगा। अगर छोटी संख्या पूछे तो यहाँ आपका 24 होगा, और ये आपका क्या हुआ 23 होगा। तो आपका छोटी संख्या आपको याद होगा, मैं अभी आपको बतलाया हूँ मेथड 1 से, तो आपका 23 आया था, और बड़ी संख्या आपका क्या आया था 27 हुआ। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, छोटी संख्या आप भी लिखिए, कभी आप भूलेंगे नहीं, लिख लेंगे तो ये आपका क्या होगा बड़ी संख्या होगा। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप सारे लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। मैं एक थोड़ा सा डाटा और चेंज करूँ, आप लोग लगाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको 7 दे दिया हो, कितना दे दिया हो 7 दे दिया हो, और यहाँ पर आपको मान लीजिए आपको यहाँ पर 38 दिया हो, ठीक। अगर कहे कि 7 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 38 है, सबसे बड़ा पूर्णांक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, तो क्या आप लोग नहीं लगा लेंगे, मेथड 2 से आप लोग लगाइएगा, आप लगा लेंगे। 7 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 क्या है, 7 संख्या मैंने माना, इस बीच वालों का औसत होता है, तो इस बीच में क्या 38 है, या 38 ले लीजिए। अब देखिए इधर आएंगे सर दोस्तों, 38 के नीचे आएंगे तो आपका छोटी संख्या होगा, 38 के बाद जाएंगे तो आपका क्या होगा बड़ी संख्या होगा। 38 के बाद क्या होगा आपका 39 होगा, उसके बाद 40 होगा और 41 होगा। इधर आएंगे तो क्या होगा आपका 37 36 35। सबसे छोटी संख्या क्या होगा दोस्तों आपका क्या 35 आया, और सबसे बड़ी संख्या आपका क्या आया आपका 41 होगा। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की मैं कोशिश किया हूं। अगर दोस्तों अगर आपको इस तरीके से लगाएंगे दोस्तों, तो आपको एग्ज़ाम हॉल में आपको टाइम की बचत होगी और आप लगा लेंगे। यहाँ ये क्वेश्चन आपको एवरेज में देखने को मिला, आपको नंबर सिस्टम में देखने को भी मिलेगा यही क्वेश्चन, राइट, यही क्वेश्चन। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हर बार पूछता है, रेलवे में, पुलिस में। तो आप लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझिएगा, लगाइएगा, मेहनत कीजिए, तभी कुछ होगा, ठीक है ना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद दोस्तों।